नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाते हैं। गाइज, सबसे पहले हमने जिस चैप्टर की शुरुआत की थी उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। उस चैप्टर का नाम है भैया ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और गाइज, इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 101 नंबर से। अगर पिछले 100 क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो बेटा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 100 क्वेश्चन मैंने बेटा वो करवाए हैं जो आपसे रेलवे की विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई वाले या फिर पैरामेडिकल या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले क्वेश्चन करवाए हैं बेटा। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, शिफ्ट लिखा गया है, स्टेज लिखा गया है। तो अगर आपने बेटा वो 100 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी को पता है बेटा इस बैच का टाइम रहता है सोमवार से लेकर के शनिवार तक शाम 7 बजे, संडे का ऑफ रहता है। तो ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 101। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। गाइज, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है बेटा वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। आपको बेटा ऐसे रोग का नाम बताना है जो वायु से नहीं फैलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तपेदिक जिसे आप टीबी भी कहते हो, ऑप्शन नंबर बी है चेचक, ऑप्शन नंबर सी है खसरा, ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस बी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 27/4/2016 को स्टेज फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से पढ़िए, तब जाकर आप बेटा इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। वायु जनित संक्रमण, इसका मतलब क्या है बेटा? वायु जनित संक्रमण। वायु से फैलने वाली बीमारी के बारे में पूछा है आपसे। वायु जनित संक्रमण का मतलब होता है वायु से फैलने वाला रोग। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वायु से फैलने वाला रोग का कारण नहीं है। कौन सा बेटा वायु से फैलने वाला रोग का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा? वायु से कौन सा रोग नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता है बेटा। तपेदिक टीबी, टीबी बेटा एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो वायु से फैल सकती है, ड्रॉपलेट से फैल सकती है, खाने से फैल सकती है, झूठे खाने से, और बात करें बेटा तो पानी से फैल सकती है, और बेटा हवा से फैल सकती है, एयर से फैल सकती है। इतनी बात क्लियर है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम मैंने आपको लिखा रखे हैं बेटा। टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, एंथ्रेक्स, पर्टुसिस, ये सभी बीमारी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। चेचक, इसे चेचक को बोला जाता है बेटा स्मॉल पॉक्स, और ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है भैया। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और बेटा ये हवा से फैल सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी होती है खसरा, मीजल्स बोला जाता है बेटा इसे, मीजल्स, और ये भी बेटा एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और मैं आपको बता दूं बेटा ये भी हवा से फैल सकती है। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी कैसे हुआ? हेपेटाइटिस बी, बेटा ये हवा से नहीं फैलता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। कौन सा रोग वायु से नहीं फैलता है? तो बेटा हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो बी होता है बेटा ये शारीरिक संबंध से फैलता है।
ये शारीरिक संबंध से फैलता है बेटा, ये शारीरिक संबंध से फैलने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस बी। तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 101 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी है फंगी, ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा आरआरबी एनटीपीसी में 26/4/2016 को स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है और बेटा शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। क्या आंसर पता है आपको? तो आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए वायरस। याद रखना बेटा आपका जो लीवर होता है, इस लीवर में हिपेटिक सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? हिपेटिक सेल। और हिपेटिक शब्द अगर आप कहीं पर भी सुनते हो हिपेटिक या हिपेटिक कुछ इस तरीके से, हिपेटिक शब्द से संबंधित अगर कोई शब्द सुनते हो तो समझ लेना बेटा उसका संबंध लीवर से, उसका संबंध लीवर से। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। एक एग्जांपल और देता हूं बेटा, ये याद करने की ट्रिक है। जैसे कि ब्लड है, अब हिम या फिर हीमो शब्द आपको दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ब्लड। जैसे कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है बेटा हीमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। और ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो जहां पर आपको हीम या हीमो शब्द दिखाई दे रहा है तो वहां पर उसका संबंध किससे है? ब्लड से। वैसे ही बेटा लीवर में हिपेटिक सेल पाई जाती है, लीवर में हिपेटिक सेल पाई जाती है और हिपेटिक का संबंध किससे है बेटा? लीवर से। तो हिपेटिक शब्द से संबंधित अगर आपको कोई शब्द दिखे तो समझ लेना बेटा उसका संबंध लीवर से। जैसे कि यहां देख सकते हो हिपेटाइटिस या हेपेटाइटिस मिलता जुलता है हिपेटिक शब्द से। तो बेटा ये एक बीमारी है हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। इसको वायरल हिपेटाइटिस भी बोला जाता है, टाइटिस भी बोला जाता है, हिपेटाइटिस। ये एक बीमारी है बेटा वायरस के कारण होती है। और ये जो हिपेटाइटिस जो बीमारी है बेटा ये एक प्रकार की नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई, और अब तो ऐसा भी कहा जाता है कि हिपेटाइटिस एफ हो रहा गया भैया। तो मुख्य रूप से तो ये वैसे तो ये 5 प्रकार का होता है और पांचों के पांचों ही बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 6 नंबर का और आ चुका है अब। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा ये पांचों में से ही आएंगे। अगर आपने इस हिपेटाइटिस के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं बेटा मैंने मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ा रखा है। टोटल मैंने बेटा इस चैप्टर में 55 क्लासें ली है। 55 कितनी क्लासें ली है? 55। तो आप सोच सकते हो अगर मैं किसी चैप्टर को 2 महीने में करवा रहा हूं तो उसका बेटा कितना अच्छा कंटेंट होगा। गाइज ये जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अब तक आपको 100+ क्वेश्चन करवा चुका, मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवा चुका। क्या इनमें से आप ये नहीं, अगर आपने पूरी क्लासें देखी है तो क्या 90% क्वेश्चन आपको, अगर आपने मेरी क्लासें नहीं देखी है, अगर आपने मेरी क्लासें देखी है तो क्या 90% क्वेश्चन बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से नहीं आया है क्या? बिल्कुल आया है। गाइज मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देखे हैं, लगभग 95% बेटा जो मैंने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है उसी कंटेंट में से पूछा गया है। तो
तो मानव रोग वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है बेटा वो चैप्टर। और ये बैच भी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन अगर आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए रामबाण साबित होगा ये बैच, ये मेरी गारंटी है। बायोलॉजी रोज की एक क्लास देखिए बेटा, और क्या चाहिए आपको। कभी 20 मिनट की आती है, कभी आधे घंटे की आती है, कभी 40 मिनट की आती है, कभी 50 मिनट की आती है, बहुत कम क्वेश्चन करवाते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे हेपेटाइटिस का कोई सा भी प्रकार हो, सभी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब होता है फैलने वाला रोग है। तो बेटा वायरस से फैलने वाला रोग है बेटा कौन, हेपेटाइटिस बी। और ये किससे फैलता है, मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, ये शारीरिक संबंध से फैलने वाली एक बीमारी है बेटा, जो कि वायरस के कारण होती है। ठीक है। और भैया इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। मैंने आपको हेपेटाइटिस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, इन पांचों के बारे में पढ़ा रखा है। नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मानव रोग का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा मैं आपको वायरस से होने वाली बीमारी भी पढ़ा देता हूं कि कौन कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि भैया कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी फंगस से होती है। लेकिन बेटा मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, ये नहीं है कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ये बीमारियों के नाम पहली बार लिखवा रहा हूँ। मानव रोग में ना जाने बेटा मैंने कितने बार इन बीमारियों के नाम लिखवाए हैं। अगर आप हमारे शुरू से क्लासे देख रहे हो तो अब तक तो आपके नाम की तरह बेटा इन बीमारियों के नाम याद हो गए होंगे। फिर भी कोई बात नहीं है, इस बैच में भी मैंने बेटा 3-4 बार लिखवा दिया है वायरस से होने वाली बीमारियों का नाम, अभी भी लिखवा देता हूँ। सबसे पहले वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में देखते हैं, वायरस डिसीज के बारे में देखते हैं, विषाणु जनित रोगों के बारे में देखते हैं। पहला है बेटा एड्स। एड्स एक बहुत ही फेमस बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है। दूसरा होता है बेटा डेंगू। तीसरा होता है भैया चिकनगुनिया। चौथा होता है भैया येलो फीवर। पांचवा होता है जीका वायरस डिसीज या जीका फीवर। नंबर 6 पर आता है भैया चिकन पॉक्स। नंबर 7 पर आता है भैया स्मॉल पॉक्स, ये चेचक भी कहते हो आप, जिसे आप चेचक भी कहते हो। नंबर 8 पर आता है बेटा जेनाइटल हर्पस। याद रखना, एक बार जेनाइटल हर्पस के बारे में पूछा गया था आपसे, आपके एग्जाम में शायद ग्रुप डी में पूछा गया था। नंबर 9 पर आता है बेटा वायरल हिपेटाइटिस, और इसी से ही ये संबंधित है, हिपेटाइटिस। 10 पर आता है भैया स्वाइन फ्लू, जो कि सुअर से फैलती है। 11 पर आता है भैया बर्ड फ्लू, जो कि पक्षियों से फैलता है। नंबर 12 पर आता है इबोला। नंबर 13 पर आता है इन्फ्लुएंजा। नंबर 14 पर आता है भैया निपाह वायरस, जो कि जानवरों से फैलता है। नंबर 15 पर आता है भैया पोलियो, जो कि मक्खियों से फैलता है। नंबर 16 पर आता है रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने पर होता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इनसे होता है। नंबर 17 पर आता है भैया मम्प्स, गलसुआ भी कहा जाता है। 18 पर आता है भैया कॉमन कोल्ड, जो साधारण जुकाम या साधारण बुखार भी कह सकते हो, और भी लिख सकते हो आप। 18 हो गए ना। और कौन सी रह गई, नंबर 19 पे आप लिख सकते हो मीजल्स, या खसरा बोला जाता है। 20 पर लिख सकते हो आप जर्मन मीजल्स। नंबर 21 पे लिख सकते हो सार्स। ये सभी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। इनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि भैया मैं कह रहा हूँ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें से 30 से 40% जो क्वेश्चन आए हैं वो बेटा आपसे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है, कौन सी बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से नहीं होती।
कौन सी बीमारी कवक से होती है, कौन सी बीमारी कवक से नहीं होती। इस प्रकार के बेटा क्वेश्चन है, बहुत सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। कह रहा हूं कि लगभग 30 से 40% इस चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 102 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। आपको बेटा सिंपल भाषा में एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इनमें से कौन सा रक्त कैंसर नहीं है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी है बेटा माइलोमा और ऑप्शन नंबर डी है लिम्फोमा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, 26/4/2016 को पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्सिनोमा। बेटा ये एपिथेलियल, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल उत्तक का कैंसर होता है। एपिथेलियल उत्तक में अगर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए बेटा, तो वहां पर जो कैंसर होगा बेटा, आप सभी को पता है कैंसर क्या होता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन से ही बेटा कैंसर का निर्माण होता है। अब ये कोशिका विभाजन क्या होता है तो इसको समझ लीजिए पहले। कोशिका विभाजन, देखिए ये कोई कोशिका है। अब ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है बेटा, और बेटा एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये जो प्रोसेस होती है, फिर बेटा ये डिवाइड हो जाएगी और इससे फिर बेटा और कोशिका बन जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है कोशिका विभाजन। क्या कहा जाता है बेटा? कोशिका विभाजन कहा जाता है। और जब किसी अंग की कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है, यानी कि बहुत सारा विभाजन हो जाता है, तो बेटा क्या होता है, एक गांठ बन जाती है, एक ट्यूमर बन जाती है। और उस ट्यूमर को दबाने पर बेटा दर्द नहीं होता है। उस शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में हो सकती है, और बेटा उस गांठ को, उस ट्यूमर को दबाने पर दर्द नहीं होता है, और उसे ही बेटा आप आम भाषा में कैंसर कहते हो। तो जो एपिथेलियल उत्तक है बेटा, इसमें अगर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ और कोई गांठ बनी बेटा, जिसको आप कैंसर कहते हो, तो उस एपिथेलियल उत्तक के कैंसर को कहा जाता है कार्सिनोमा। क्या कहा जाता है बेटा? कार्सिनोमा कहा जाता है। लेकिन नीचे के 3 ऑप्शन पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो तीनों के तीनों ही ये रक्त कैंसर है बेटा। और बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे खतरनाक जो कैंसर होता है बेटा, वो होता है ब्लड कैंसर। बहुत खतरनाक होता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया बेटा WBC, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो कैंसर होता है बेटा, उसे कहा जाता है लिम्फोमा। लिम्फोमा बेटा जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है, जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है, ये भी बेटा ब्लड में ही पाई जाती है। इसमें जो कैंसर पाया जाता है, उस कैंसर को, इसमें जो कैंसर होता है, उस कैंसर को बेटा लिम्फोमा कहा जाता है। माइलोमा बेटा ये भी एक प्रकार का कैंसर है, और ये भी कौन सा कैंसर है? ये भी एक रक्त कैंसर है, लेकिन इसका संबंध किस कोशिका से है वो मुझे अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप करता हूं। लेकिन याद रखना, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा तीनों के तीनों ही बेटा ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर है। इस चीज का आपको याद रखना है। और बेटा कार्सिनोमा ये क्या है? ये एपिथेलियल उत्तक का कैंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, स्टेज फर्स्ट में, 26/4/2016 को, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, और लिख लेना अपनी कॉपी में। चले भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी है डेंगू, ऑप्शन नंबर सी है एड्स, ऑप्शन नंबर डी है बेटा रिंडरपेस्ट। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, 22/4/2016 को पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बता सकते हो। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिंडरपेस्ट। अब ध्यान से समझना, ये जो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों ही बेटा वायरस डिसीज है। ये चारों के चारों ही बेटा वायरस डिसीज है। और वायरस डिसीज का मतलब क्या होता है बेटा, विषाणु जनित रोग। ये ऐसे रोग है बेटा जो वायरस के कारण होते हैं। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर आपने ऑप्शन नंबर डी सही क्यों किया? क्योंकि बेटा आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए किया मैंने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों के बारे में बात कर रहा है, विषाणु जनित रोग नहीं है बेटा। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखाए थे, विषाणु से होने वाली बीमारियों के नाम लिखाए थे बेटा, जिसमें मैंने आपको इन्फ्लुएंजा भी लिखवाया था, डेंगू भी लिखवाया था, एड्स भी लिखवाया था, लेकिन बेटा रिंडरपेस्ट नहीं लिखवाया। क्योंकि रिंडरपेस्ट बेटा ये मनुष्यों में होता ही नहीं है, ये मनुष्य में होता ही नहीं है। हाँ ये बात सच है कि रिंडरपेस्ट एक वायरस से होने वाली बीमारी है, एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरस डिसीज है, लेकिन बेटा ये होता है पशुओं में, ये होता है बेटा पशुओं में। और मुख्य रूप से पशुओं में भी किस में होता है, तो बेटा ये गाय में और भैंस में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से क्या होता है। देखिए बेटा इसमें मुंह पर सूजन आ जाता है, इस रोग में पशुओं के मुंह पर सूजन आ जाता है। और बात करें तो आंतों में वह आमाशय में भी बेटा इस रोग में सूजन आ जाता है, आमाशय में भी सूजन आ जाता है बेटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिंडरपेस्ट एक पशुओं में होने वाली बीमारी है जो कि एक वायरस डिसीज है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। तो बेटा ये तीनों तो ऊपर वाले मनुष्य में होते हैं जो कि वायरस के कारण होते हैं, लेकिन रिंडरपेस्ट जो है बेटा ये मनुष्यों में नहीं होता, ये पशुओं में होने वाली एक बीमारी है, मुख्य रूप से गाय व भैंस में होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। यह आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर बी है पैट्रिक मैनसन, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स जॉनसन और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स लेब्रन। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 22/4/2016 को। ध्यान से समझना बेटा, इस क्वेश्चन की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1880 की बात है बेटा, एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति को बेटा मलेरिया था। क्या था भैया? मलेरिया। और इस व्यक्ति के रुधिर में बेटा मलेरिया का जो परजीवी होता है जिसके कारण मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम की खोज की थी बेटा। किसने? इस चार्ल्स लेब्रन ने। कब? 1880 में। लेकिन बेटा 1887 में ये जो रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ये सिद्ध किया कि भैया ये जो मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम के कारण बेटा मलेरिया होता है। ये इन्होंने भैया सिद्ध किया। और मच्छर भैया
इसका वाहक होता है। ये चीज बेटा इन्होंने सिद्ध की। हाँ, रुधिर में पाए जाने वाला जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसकी खोज तो किसने की बेटा? चार्ल्स लेवरन ने की थी 1880 में। लेकिन ये सिद्ध किसने किया कि भैया इसी प्लाज्मोडियम के कारण ही बेटा आपको मलेरिया रोग होता है। इसका वाहक जो होता है वो एक मच्छर होता है। ये सिद्ध किया था भैया रोनाल्ड रोस ने। और इसके उपलक्ष्य में बेटा सन 1902 में बेटा नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था भैया रोनाल्ड रोस को। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था बेटा? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रोस। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भैया मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बहुत बार ये बता चुका मैं आपको कि भैया मलेरिया जिस मच्छर से होता है उस मच्छर का नाम मैं आपको बता चुका। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस, ये चारों के चारों बीमारी बेटा किस मच्छर से होती है ये भी मैं आपको बता चुका। एलिफेंटियासिस, फाइलेरियसिस जिसे आप हाथी पांव रोग कहते हो, ये बेटा किस मच्छर से होता है ये भी मैं आपको बता चुका। तो इन सभी के अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं बेटा। देखिए अब मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, हर रोज गाइज मैं सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे और आपके एग्जाम में आपको फायदा मिले। सुबह 7 बजे वाला बेटा जो क्लास आती है हर रोज, उसमें मैं बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर करवाता रहता हूँ, अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, अलग अलग चैप्टरों के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करता रहता हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइज ये बैच आपको शाम 7 बजे मिलता है हर रोज, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। इस बैच का संडे का ऑफ रहता है। रेलवे वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, बेझिझक होकर आप इस बैच की क्लासें देख सकते हो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।